अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम लोग आपको दिखाने वाले हैं नया शहर लाहौर। नया शहर लाहौर जहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा करकट जहाँ पे बेशुमार है और 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, कोई वहाँ पे सफाई करने के लिए नहीं आता। लाहौर शहर के अंदर मेन शाहराहें ऐसी हैं जहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, कूड़े के इतने ढेर हैं कि जिन्होंने रोड्स तक ब्लॉक कर रखी हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे सफाई करता हुआ दिखाई नहीं देता। आज हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर शहर में क्या सूरत हाल हो चुकी है सफाई के हवाले से। और गंदगी में कराची तो मशहूर था ही, अब लाहौर शहर को भी उसी तरह से मशहूर करने की कोशिशें जारी हैं। लोगों का इस पर क्या कहना है और LWMC आखिर क्यों इस हवाले से कोई काम करती दिखाई नहीं दे रही, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुरु मांगट रोड के ऊपर और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस का यहाँ पे बहुत बड़ा दफ्तर है और उस दफ्तर के बिल्कुल साथ, सरकारी दफ्तर के बिल्कुल साथ ये जो है वो सूरत हाल है गंदगी की। कूड़ा जहाँ पे तकरीबन 15 दिन से लोग बता रहे हैं कि पड़ा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। यही इनकी ज़ुबानी भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल करना चाहिए। ये कहते हैं जी मैं मुल्क की गंदगी साफ़ कर दूंगा, ये कोरोना है, कोरोना की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया हुआ है। मुल्क के जितना काम करने वाले हैं सब बेरोज़गार हुए हैं। इनसे ये सवाल करना चाहिए कि जी आप कहते हैं जी मैं 50 लाख घर दूंगा, 200 करोड़ लोगों को मैं नौकरियां दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही, ये गंदगी नहीं साफ़ कर सकते, ये लोगों को घर नौकरियां कहाँ से देंगे? अच्छा जी, शहरियों की शिकायत ये है कि कम से कम शहर के अंदर सफाई तो हो जाए। जब गंदगी नहीं उठाई जा सकती तो बाकी वादे तो बड़ी दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिन हो गए ये कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है? ये तकरीबन हो गए 5-7 दिन तो हो गए हैं। अच्छा। लेकिन मेरे भाई ने ये कहा कि वो हुकूमत वज़ीर आज़म ये काम नहीं कर, लेकिन इसका मुतल्लिक़ इदारे मौजूद हैं। ये इदारों का काम है ना, सॉल्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, कॉरपोरेशन का काम। खींचना होता है अगर इदारे काम ना करें तो उनके नुमाइंदे हैं ना, उनके अफसरान बैठे हुए हैं, उनसे शिकायत होनी चाहिए। उनका काम है ये करना। प्राइम मिनिस्टर तो ये काम नहीं करेगा आके, उनके लिए मुतल्लिक़ इदारे हैं, उनका काम है, कॉरपोरेशन है, वो यहाँ पे करे। तो उन इदारों को कभी आपने शिकायत लगाई? नहीं, शिकायत नहीं लगाई। कंप्लेन उन्हें की भी जाए तो भी अगर वो बात ना सुने तो फिर आवाम किससे गिला करे? नहीं, सुनते हैं, कंप्लेन करें तो सुनते हैं, लेकिन बात जगह पे नहीं भी सुनते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जड़ से पकड़ना है। ठीक है, जड़ से पकड़ा जाएगा, नीचे से तो नहीं। आप किसी वर्कर को कह सकते यार ये कर। अब MP MNA का काम नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का या CM साहब का काम है कि वो खींचे, इदारों से काम लें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्या हर वक्त गंदगी ऐसी ही रहती है? हाँ जी, ये असल में मिस मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि ये मिस मैनेजमेंट है टोटल। और अदारों को चाहिए कि अपना प्रॉपर्ली ये काम करें, लेकिन नज़र कुछ आता भी है माशाल्लाह। ये अभी इधर ये अंडरपास बना है फरदौस मार्केट, तो लेकिन यहाँ पे ये तो फिलहाल बहुत बुरी हालत है। और कुछ हम लोग भी नहीं ठीक, हम भी तो नहीं ना ठीक जी। ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर नहीं फेंकना, इधर उधर फेंकना है। हाँ, वो ऑलरेडी वो भी फुल हुआ है। हाँ, लेकिन ये काफी दिन हो गए हैं, बाई नहीं है तो किसी ने खाली नहीं किया। हाँ बिल्कुल, लोगों ने बाहर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम तो है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ सामने कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, घर हैं, दफातर हैं, सरकारी दफ्तर है, यहाँ इतना ज़्यादा ताफुन है, गंदगी इतनी ज़्यादा, आप लोग सारा दिन यहाँ पे कैसे काम करते हैं? ये सर मैडम, असल में बात यह है कि हम लोग बेहिस लोग हो चुके हैं। अब देखें, इतनी बात का स्मेल आती है, उधर बैठ के खाना भी खाते हैं, काम भी हो रहा है, बेहिसी है और क्या है। बिल्कुल जी, लोग जो हैं वो इतने आदी हो चुके हैं इस गंदगी के कि उनको अब महसूस भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे अकम में जो सूरत हाल है, गंदगी के ढेर लगे हैं, आप क्या समझते हैं ये किसकी जो है वो जिम्मेदारी है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए सफाई के हवाले से? ये डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, जो डिपार्टमेंट चला रहा है वो उसकी जिम्मेदारी। LWMC? हाँ जी, हाँ जी, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आते हैं बंदे, वो काम करते हैं, लेकिन 15 दिन हो गया अभी तक नहीं है। अभी क्यों नहीं आए? इतनी मेन रोड है। जी हमारे पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से आए गाड़ी लेके? हम हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं।
तो हम कहाँ हाथ से नहीं उठा सकते हैं ना। तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? ये इदारे को चाहिए नहीं? इतने बड़े लाहौर लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ये तो मिनिस्टर को चाहिए ना कि इदारों को ठीक करे, इदारों को बोले कि यार ये गंदगी नहीं होनी चाहिए इधर। अच्छा जी, वसाइल ना होने के बारे में कहा जा रहा है कि LWMC के पास वसाइल नहीं है, या तो LWMC के अपने जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, अलबराक है उसमें ऑज पाक है, डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जिनके साथ वो काम कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म हो गए, उनको रीन्यू नहीं करवाया गया, उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से उन लोगों ने भी काम करना छोड़ दिया। जी नाज़रीन, गुरु मांगट रोड के ऊपर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ एक बस स्टॉप बनाया गया है शहरियों के लिए कि वो यहाँ पे बैठ के बस का या कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट उनको चाहिए तो उसका वेट कर लें, जबकि इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। रिहायशियों से, शहरियों से भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह बैठते हैं इस माहौल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यकीनन बस का इंतज़ार कर रहे होंगे? जी बिल्कुल कर रहे हैं जी। यहाँ स्मेल इतनी ज़्यादा है कूड़े की, बैठा नहीं जाता यहाँ तो हमारे से, और मजबूरन के बैठना पड़ता है, बस के इंतज़ार में, ऑटो रिक्शा के इंतज़ार में बैठना पड़ता है। तो मजबूरी अभी आधा घंटे होगा, अभी कोई बस वगैरह या कुछ चीज़ नहीं है। कितने दिन से देख रहे हैं ये कूड़े का ढेरा? ये तो कम से कम 4-5 साल से देख रहे हैं, इससे ज़्यादा अरसा हो गया इधर। अच्छा, इसी तरह रहता है यहाँ पे, कभी सफाई नहीं होती? होती है, मगर ये जो होटलों वाले हैं, ये जो घरों वाले हैं, ये सारा कचरा फेंकते होंगे। लेकिन अगर यहाँ से प्रॉपर सफाई होती हो, अब जितना वहाँ ढेर लगा हुआ है, कंटेनर भरा हुआ है, उसमें से बाहर आ रहा है सारा कूड़ा, तो इसका तो यही मतलब है कि कोई उठाने नहीं आया। उठाने आते हैं, मगर 1-2 दिन बाद आते हैं जब कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक्त आते हैं जब कचरा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी कि डेली बेसिस पे यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता, जबकि ज़ाहिरी सी बात है कि यहाँ पे कितने रिहायशी हैं, यहाँ पे कितनी दुकानें हैं, ज़ाहिर है कूड़े का ढेर तो यहाँ पे एक दिन में क्या सुबह से लेके शाम तक ही पूरा हो जाता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी यहाँ पे रोज़ ही आते हैं तकरीबन? जी तकरीबन रोज़ ही आता हूँ मैं। तो ये ढेर कूड़े का लगा हुआ कितने दिन से देख रहे हैं आप? ये 2-3 दिन से देख रहे हैं, इसी तरह ही है, वो उठा नहीं रहे कूड़ा जो है। स्मेल कितनी है इसकी वजह से? तो बहुत ज़्यादा, यहाँ बैठना मुश्किल है हमारे लिए। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत को? मैं हुकूमत को कहना चाहूँगा, ये LWMC वाले ने कहें कि ये जो है ना टाइम से कूड़ा उठाया करें, लोग बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है जी, LWMC की कारकर्दगी की वजह से लोग जो हैं शहरी, वो इस वक्त काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। जो भी आपके मसले मसाइल हैं, जो भी आपके मामलात हैं, जो भी आपकी फ़र्दर आगे एजेंसीज़ हैं जिनसे आप काम लेते हैं, उनके साथ बातचीत करें, क्यों काम नहीं हो रहा, शहर लाहौर के अंदर सफाई के मामलात इतने नाकिस क्यों हो गए हैं, समझ से बाहर है। जी नाज़रीन, गुरु मांगट रोड के बारे में आपको बता रहे हैं कि गंदगी की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। 15 दिन हो गए हैं, कोई कह रहा है 20 दिन हो गए हैं, कोई तो कह रहा है कि महीना हो गया है यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता। जहाँ पे ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है उसके बिल्कुल सामने इनका कैफ़े है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कितना अर्सा हो गया ये कूड़ा नहीं उठाया गया? इसको काफ़ी यहाँ पर दिन हो गए हैं कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी देर से यहाँ गार्बेज का यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो थोड़ा जो आपने किया ये थोड़ा इससे आगे थोड़ा सा अगर जाएँ तो इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। इसकी वजह से एक तो ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं, बिल्कुल रोड के अंदर है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाती हैं, ट्रैफिक यहाँ पर जैम हो जाता है। उसके अलावा इसकी जो स्मेल है वो मतलब हमारी ओवरऑल सोसाइटी के लिए, हम यहाँ पर सारे मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, आगे होटल्स हैं, तो उसमें इसकी काफ़ी स्मेल रहती है। उसके अलावा जो हमारी यहाँ सोसाइटी है उसके लिए ठीक नहीं है, इसकी स्मेल है, यहाँ से मतलब वो बीमारियाँ फैलती हैं, इधर मक्खियाँ मच्छर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसका बिल्कुल होना चाहिए कि इसको प्रॉपर वे में अगर उठाया जाए तो ये जो है ना ये यहाँ पर इस तरह के मामला नहीं बनेंगे। देखिए, आपका खाने पीने का कारोबार है वो मुतासिर होता होगा, यकीनन यहाँ मक्खियाँ हैं, यहाँ गंदगी है, कौन आएगा ऐसे माहौल में खाने पीने? बिल्कुल ये ऐसे ही है कि यहाँ पर जब गंदगी होगी, गिलाज़त होगी, तो बिल्कुल लोग नहीं पसंद करते वहाँ पर जाना। तो इस चीज़ के लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सिटी 42 का, जो कि मतलब इस चीज़ के लिए सिटी के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। तो इंशाअल्लाह अब आप लोग आए हैं तो इस चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मतलब रिलेटेड जो इदारे हैं वो इन पर कुछ ना कुछ गौर करेंगे, क्योंकि आप इसको लेके जा रहे हैं तो ये सारा जो है आपने बनाया है ये इंशाअल्लाह उन तक पहुँचेगा। तो अच्छा, आपने इस हवाले से कभी कंप्लेंट नहीं की? मैंने आपको बताया कि हमें तो अभी 2-4 दिन में रिसेंटली हम यहाँ पर आए हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल हम भी नोटिस कर रहे थे कि यार इस चीज़ को कंप्लेंट करना चाहिए, तो हमारा बिल्कुल इसमें था कि हम जाएंगे, बट ये आप लोग आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने एंड पे इस चीज़ को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन शहरियों की ज़िम्मेदारी होती है कि एक तो ख़ुद भी अपने आसपास के एरिया का अपने घर की तरह ख्याल रखें, और अगर आपके ख्याल रखने के बावजूद इदारे उस पर काम नहीं करते
तो आप इदारों को कंप्लेन भी कर सकते हैं उस हवाले से, और अगर आपकी कोई कंप्लेन नहीं सुनता तो उसके बाद आप फर्दर प्रोसीजर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कंप्लेन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। नाज़रीन, शहर लाहौर को शायद कराची बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कराची बड़ा मशहूर है कि वहाँ पे सफाई के मामलात बड़े नाक़िस है, गंदगी के ढेर वहाँ पे लगे रहते हैं। तो शायद लाहौर शहर को भी वैसे ही किसी कंडीशन के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। शहरियों से मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा, इस रोड की क्या सूरत हाल है? जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कोई काम क्यों नहीं करता इस हवाले से? ये पता नहीं क्या को चंद महीनों से ना इसको लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और इंतज़ामिया पता नहीं क्या कर रही है कि ये जो है ना शक्ल इख्तियार जो है ना बदबू की शक्ल इख्तियार कर रही है और मज़ीद बीमारियों का तत्तल फैलेगा। किस बात का इंतज़ार है? मैं तो बल्कि ये दाद देता हूँ कि 2-3 मीडिया ऐसे हैं जिन्होंने हाईलाइट किया है, उसमें CD42 भी है, और उनके हाईलाइट की वजह से मैंने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी है, उसमें ये उन्होंने कहा है कि हम इसको फौरी एक्शन लेते हैं। दोबारा ये काम जो है ना मैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या है, वरना एहतजाज जो है ना वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी, वरना एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि गंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती। यहाँ पे रहना इंतहाई मुश्किल है, बदबू इतनी ज़्यादा है, मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे भी इसी तरह सूरत हाल है? आगे इससे ज़्यादा, ये तो आपको थोड़ा नज़र आ रहा है। आगे जाके वो सनी फ्लोर मिल के सामने देखें बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, ट्रैफिक भी जैम करते हैं और फिर सारा उठाते हैं वो। तो उसको अगर रूटीन में लिफ्ट करना शुरू कर दें तो बेहतर हो जाएगा। देखिए ना, कूड़े ने तो आधे से ज़्यादा रोड ब्लॉक कर रखी है। वो बिन तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिन्स हैं लेकिन बिन्स ओवरफ्लो हो जाते हैं और रोड के ऊपर सारा कूड़ा आ जाता है। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत? काम यही है कि जो पहले भी होता था, वेस्ट मैनेजमेंट साथ साथ काम करती थी, तो वो पीरियडिक काम करना शुरू कर दे। अब जैसे ये लेके जा रहे हैं, कूड़ा लेके जा रहे हैं, ये तो कोई प्राइवेट है, ये जो पठान वगैरह फिर रहे होते हैं कोई बच्चे, सारा ला के यहाँ डालेंगे, यहाँ से बड़ी गाड़ी लेके जाएगी। तो वो बड़ी गाड़ी पीरियडिक आनी चाहिए, वो चाहे 8 घंटे बाद आए या 16 घंटे बाद आए, लेके जाए, क्योंकि सारा दिन का सफाई करके यहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं। अच्छा जी, लोकल जो प्राइवेट कोई ना कोई कूड़ा उठा रहा होता है, कोई खाकरूप वगैरह, वो तो फिर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन LWMC की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पे सफाई सुथराई करने वाला कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता। पूरी रोड जो है वो कूड़े ने ब्लॉक कर रखी है एक तरफ की, और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक जैम है बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, एक और रेस्टोरेंट के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनका रेस्टोरेंट भी यहाँ पर ही है और सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, माशाल्लाह खाने पीने का आपका काम है, सामने माहौल इतना गंदा हुआ है कूड़े की वजह से, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? कस्टमर कम नहीं हो जाता जब इस तरह का माहौल हो? जी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, क्यों नहीं होती? कस्टमर इससे, हमारा कस्टमर मतलब यहाँ आने से परहेज़ करता है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ों को कुछ मामला हल करे। इससे दुकान आगे कोविड की वजह से हमारा कारोबार बहुत डाउन हुआ है, ऊपर से ये चीज़ें अगर हो जाएंगी तो हम तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो आपने कभी किसी को कंप्लेन नहीं की? आपका ज़ाहिर काम है यहाँ पे। जी पोर्टल पे मैंने की है, जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है उस पर की है कंप्लेन, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। वैसे कितने दिन यहाँ कोई नहीं आता कूड़ा उठाने? ये तो तकरीबन 10-15 दिन से कोई गाड़ी हमने देखी भी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं उठा रहा। तो आपके तवस्सुत से गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा इन मामलात पे कुछ तवज्जो दें, ताकि हम भी रोज़ी रोटी कमा सकें। देखिए ना, ज़ाहिर खाने पीने का काम है, अगर कोई देखेगा कि यहाँ मक्खियाँ हैं, यहाँ ताफुन है, यहाँ गंदगी है, तो लोग अवॉइड करेंगे। और लोगों की सेहत का मामला भी है, और कारोबार तो डाउन होते ही होते हैं, और लोगों की सेहत भी ख़राब हो रही है इसी के साथ। बिल्कुल ठीक है जी, लोगों की सेहत के लिए भी मसला बनता है, इनका कारोबार भी मुतासर होता है। और गुरु मांगड़ रोड इतनी मेन रोड है, यहाँ पे सारा दिन ट्रैफिक गुजरती रहती है, आधे से ज़्यादा रोड जो है वो ट्रैफिक ने जो है वो ब्लॉक ही होती है, जबकि उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि कूड़ा जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जब कूड़ा ही सारी रोड के ऊपर आ जाएगा तो ट्रैफिक तो ब्लॉक होगी ही, और ये सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे रोड पे 2-3 जगह पे है। अगर एक जगह पे कूड़े का ढेर लगा है तो थोड़ी सी जगह पे आगे जाएंगे अगले चौक में, वहाँ पे भी वैसी सूरत हाल होगी, यानी कि पूरी गुरु मांगड़ रोड जो है वो इस वक्त कूड़ादान बन चुकी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गालिब मार्केट में, और यहाँ पे भी मेरे कब में सूरत हाल आप देख लें किस तरह से गंदगी के ढेर हैं, कूड़ा किस तरह से बिखरा पड़ा है, जो बिन्स लगाए गए हैं वो भी ओवरफ्लो हो चुके हैं और काफ़ी दूर तक कूड़ा जो है वो जा चुका है।
पूरे पार्क के साथ साथ आप देख लें, जहाँ तक भी नाज़रीन ये पार्क की जो बाउंड्री वॉल है उसके साथ साथ सिर्फ आपको कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कि यहाँ पे दुकानें भी हैं, लोगों के घर भी होंगे, यहाँ पे लोग वॉक करने के गर्ज से आते होंगे पार्क में, लेकिन इतने गंदे माहौल में किसने यहाँ पे आना है। यहाँ जो लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं, काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, यहाँ कूड़ा उठाने कितने दिन हो गए कोई नहीं आया? ये 3-4 दिन हो गए इसी तरह से गंद है, तो इसकी बड़ी परेशानी है। सामने फ़िल्टर प्लांट है तो बड़ी परेशानी होती है। तो क्या वजह है, क्यों नहीं आते यहाँ पे कोई भी काम करने? वो जो खाकरोब हैं वो थोड़े बहुत अपना कोई शॉपर वगैरह उठाते दिखाई दे रहे हैं, तो इदारे वाले नहीं आते? LWMC इदारे वाले कोई नहीं आ रहे, 3-4 दिन हो गए कोई बंदा नहीं आ रहा। कोई शिकायत भी नहीं करते आप लोग? शिकायतें की हैं पर कोई आता ही नहीं है। किसको शिकायत की आपने? शिकायतें इलाके के जो हैं काउंसलर वगैरह उनको बताया है, पर आता कोई नहीं है। कोई नहीं आता। मुझे बताएं इससे दिक्कत कितनी है? ज़ाहिर है पार्क है, ना तो यहाँ पे कोई खेलने आ सकता है, ना कोई वॉक करने आ सकता है। जी बिल्कुल, जरासीम है, आलूदगी है, गंदगी है। यहाँ से हम पानी भरने आते हैं तो हमारा दिल नहीं करता पानी भरने को, तो ये मेहरबानी करे यहाँ से उठवा दें ताकि जो है ना ये आसानी से हम साफ़ पानी यहाँ से भर सकें। अच्छा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे पानी साफ़ होने की वजह से यहाँ से लोग पानी लेने आते हैं। जब आसपास का माहौल ही इतना गंदा है तो कैसे किसी का दिल करता होगा कि यहाँ से वो पानी लेके जाए। और यहाँ पे भी वासा का ऑफिस है, मतलब सरकारी दफातर जो हैं वहाँ पे आसपास भी ये सूरत हाल है, तो आम लोगों के घरों और दुकानों बाज़ारों के आगे क्या सूरत हाल होगी। चिराग तले अंधेरा, बार बार मुझे ये मिसाल याद आ रही है। कहीं पे तो सुई गैस का दफ्तर होता है तो कहीं पे वासा का दफ्तर होता है, और इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिन हो गए हैं, आपको भी नहीं कोई नज़र आया सफाई करने वाला? नहीं, मुझे तकरीबन 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ, इधर से गुजरता हूँ, खाना खाने के लिए जाता हूँ, ये गंद ऐसे ही पड़ा रहता है इस जगह पे। मगर अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है। कल परसों संडे था, परसों तो बहुत ही ज़्यादा था। अब तो रोड तक आ चुका है ना, तब इससे भी ज़्यादा था? हाँ उस वक्त तो ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। ये मेरे ख्याल में इधर से ही कुछ लोगों ने साथ अंदर कर दिया इसको। हाँ, लोगों ने समेट दिया होगा ना, क्योंकि रोड ब्लॉक होती है कूड़े से। ब्लॉक होती है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? पैगाम ये देना चाहिए कि ये अच्छी तब्दीली सरकार आई हुई है, कोई तब्दीली नहीं है। इससे पहले तो अच्छा साफ़ होता था ये इलाका। अच्छा, कराची मशहूर था सफाई, नाकिस सफाई की सूरत हाल के हवाले से, तो अब क्या लाहौर भी वैसे ही मशहूर होता दिखाई दे रहा है आपको? लग तो ऐसे रहा कि लाहौर भी कराची बनाना जा रहे हैं ये, मगर पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा जी, नया लाहौर है ये, नई हुकूमत का लाहौर है, इसके हवाले से क्या ख्याल है आपका, क्या कहेंगे? मेरा तो ख्याल है जी ये लाहौर से बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि जब करप्ट लोगों की हुकूमत थी, जो पिछली हुकूमत थी, 5 सालों में कभी यहाँ पे कूड़े का एक वो नहीं था नज़र आता। बदला किस चीज़ का, किस चीज़ का बदला हो सकता है? बदला इस चीज़ का कि लाहौर ने तब्दीली को वोट नहीं दिया। मेरा ख्याल है ये उस वजह से इंतकामन ये इस तरह से कर रहे हैं। सारा कुछ है, वही अलबिराक कंपनी है, वही इनका अमला है। पहले सफाई होती थी, अब नहीं होती। मरे हुए जानवर भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहीं पे पड़े हैं, इनसे कितनी बीमारियां फैलनी। पहले कोरोना की इतनी ख़राब सूरत हाल है, उसमें से ये अब ये मरे हुए जानवरों की वजह से मज़ीद ये बदबू और तफन और जरासीम वो फैलने का वो सबब बन रहे हैं। अच्छा, गंदगी और कूड़ा यहाँ पे ज़ाहिर है आसपास घर हैं, दुकानें हैं, हम लोगों ने ही फेंका होगा, तो हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखें, अगर आप 2 साल पहले आएँ तो तब भी लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकते थे, तब ये बिन लगे हुए थे, बड़े बिन लगे हुए थे, उसके अंदर होता था, डेली वो आके उसको रिमूव कर लेते थे, उठा के ले जाते थे। अभी अगर 10-10 दिन तक यहाँ पे कोई नहीं आएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग अल्टीमेटली लोगों ने पास ही फेंक देना। अब मुझे बताएं, यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये 2 बिन क्या इसके लिए ये काफ़ी हैं? अब लोग, अगर मैं यहाँ पे कूड़ा फेंकता हूँ तो मैं बिन के अंदर फेंकूँगा, वो बाहर ही गिरेगा। गालिब मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, देखिए ना, इतना एरिया है जो आसपास लगता है, तो सब लोग कहाँ जाएंगे अगर कोई कूड़ा उठाने नहीं आएगा? यहाँ पे तो मेरे ख्याल है दिन में 2 बार कूड़ा उठाने आना चाहिए। दिन में एक दफ़ा भी आ जाएं तो ये सूरत हाल नहीं बनेगी। अगर आप 10-10 दिन तक यहाँ पे आएंगे नहीं, अभी हमने जो यहाँ के मुकामी वो जो ओहदेदारान हैं उनको कंप्लेन करके कल उन्होंने कूड़ा उठवाए। मेरे पास व्हाट्सएप वीडियो मौजूद है जो उन्होंने वो हमें भेजी कि जी हम कूड़ा साफ़ करवा रहे हैं। कल की वो है, अभी ये कल साफ़ करवाया है। अगर आप आज से 1 दिन पहले आते तो ये आधी सड़क तक ये कूड़ा फैला हुआ था। ठीक है, तो ये इनको सोचना चाहिए, मतलब ये तब्दीली नहीं, ये मेरा ख्याल है इंतकाम की तब्दीली वो हमसे ले रहे हैं। अच्छा जी, शहरियों का कहना है कि हमें तो लगता है कि लाहौर शहर से
कोई इंतकाम लिया जा रहा है, क्योंकि पिछली हुकूमतों का लाहौर शहर की तरफ बड़ा फोकस था कि इसको पेरिस बनाना है। तो अभी तो मेरे ख्याल से कि पेरिस तो क्या, ये तो किसी गाँव से भी बदतर हो जाएगा खुदा न खास्ता, अगर हमने जो है वो सफाई के हवाले से मामला ठीक ना किए तो। ज़ाहिर है सफाई पहली शर्त है। यहाँ पे हमारे कैमरामैन वसीम भाई आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्राइवेटली कोई खाकरों फिर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे ला के सारा कूड़ा फेंक देते हैं और उसमें से छांटी करते हैं। ये माली हैं शायद जिन्होंने पार्क में कोई काट छांट की है और यहाँ पे सारा जो है वो इन्होंने पत्ते वगैरह फेंक दिए हैं। ज़ाहिर है उनको भी कोई फ़िक्र नहीं है, जब यहाँ पे पहले से इतना कूड़ा है तो उन्होंने भी ला के और फेंक दिया है। ये सारी सूरत हाल है। जब इसी तरह से गंदगी के ढेर लगे रहेंगे तो कोई भी शहरी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगा और हर कोई यही सोचेगा कि जब सारे लोग यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं तो मैंने भी यहीं पे फेंक दिया तो कोई बात नहीं। खैर इस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जब कोई कूड़ा उठाने ही नहीं आएगा तो रिहायशी कहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अंकल आपकी यहाँ पे काम है आपका, तो आप यहाँ काफ़ी टाइम गुजारते होंगे। ये कूड़ा कितने दिन से पड़ा है यहाँ? 5-6 दिन हो गए ऐसे ही पड़ा? ऐसे। कोई सफाई करने नहीं आता? आम तौर पे कितने दिनों बाद आते हैं यहाँ पे? दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो यहाँ कैसे लोग टाइम गुजारते हैं? कितनी स्मेल है, गंदगी है। जैसे आप मतलब कि टेलीविज़न का लाइसेंस कोई नहीं बनवाता था तो बिजली के बिल में ऐड कर दिया आपने, तो ऐसे ये कूड़े को भी ऐड कर दें ताकि ये मामला तो खत्म हो जाए। अच्छा, मतलब कि 100 रुपये लगा दें। अच्छा, हर घर को 100 रुपये लगा दें बिल के अंदर ही? बिल के अंदर ही। तो बिल तो पहले ही बड़ा आता है। तो कोई बात नहीं, अगर इतना देते हैं तो 100 और सही। अच्छा जी, शहरी ये कह रहे, जान छूट जाएगी। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सफाई कम से कम करवा दें, हमसे ही पैसे ले लें, यानी कि हाँ, आवाम ये कह रही है कि कूड़ा जो उठाने की, सफाई सुथराई करने के जो पैसे हैं वो भी हमारे बिजली के बिल के साथ लगा के भेज दिया करें, लेकिन इस तरह से हमारे शहर लाहौर के साथ ये सलूक ना करें, जगह जगह गंदगी के ढेर ना लगाएं। यहाँ पे कितने ज़्यादा जरासीम है, मक्खियाँ कितनी ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पे कल आते ना अगर, तो आप कूड़ा देख के हैरान हो जाते। ये कूड़ा यहाँ तक आया हुआ था और ये सड़क के सेंटर में था। एक वो ट्रैक्टर आया उनका, उसने इस कूड़े को पीछे किया ताकि सड़क ओपन हो जाए, नहीं तो कल तो यहाँ से ट्रैफिक भी नहीं गुजर रही थी। बिल्कुल जी, ट्रैफिक भी नहीं गुजर पाती। ये गुलबर्ग का एरिया है जहाँ पे ये सूरत हाल है, यानी कि शहर लाहौर के पोश एरियाज़ में अगर ये सूरत हाल हो चुकी है तो जो बेचारे को छोटे मोटे इलाके हैं, कोई अंदर के इलाके हैं जिनका शायद इतना मशहूर नहीं होता नाम, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। गरीब लोग जो हैं वो एक तो जो है वो नाकस और टूटी फूटी गलियों में रह रहे होते हैं, ऊपर से वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे होते हैं। शहर लाहौर की हालत बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि गालिब मार्केट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसके बिल्कुल सामने ये कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। ये शहरी हैं जो यहाँ पे पानी भरने आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पानी यहाँ से इसलिए भरने आए होंगे कि यहाँ पानी साफ़ होता है, यही वजह? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आसपास का माहौल इतना गंदा होगा तो क्या फ़ायदा? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोताही दोनों तरफ से है, हुकूमत की तरफ से भी है और जो काम यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने सुबह भी देखा था ग्राउंड में सारे जो वर्कर्स थे ना वो बैठे हुए थे, ठीक है, बस पार्क की सफाई की है, लेकिन साइड पे जो है ना उन्होंने कोई कंसंट्रेट नहीं किया। तो उनको चाहिए था कि ये उनका काम है, ठीक है, बाकी जो इनके ऊपर होते हैं वो तो इनको ड्यूटी लगा देते हैं, ठीक है, वहाँ से आ जाते हैं, उनको तो बस यही है कि वो काम के लिए निकल गए हैं, ठीक है, लेकिन आके यहाँ पे ना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अच्छा, मतलब इदारे वाले यहाँ पे मुलाजिम आते हैं लेकिन काम नहीं करते और आसपास से थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं, यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा के चले जाते हैं। तो ये कूड़ा उठाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारा भी तो कसूर है ना, हम जगह जगह पे कूड़ा फेंकते ही क्यों हैं? हम कितना अपना किरदार अदा कर रहे हैं सफाई रखने में? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सारा फिर वही बात है कि बात आवाम पे आ जाती है, ठीक है, लेकिन आवाम को भी इतना क्या नाम है उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया हुआ ना। आप घरों में देखें कूड़ा जमा हो जाता है 1 दिन 2 दिन, ठीक है, अगर ये डोर टू डोर अगर ये फैसिलिटेट करें या स्ट्रीट टू स्ट्रीट करें, ठीक है, तो फिर तो बात ये जो ढेर आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये नौबत ही ना आए, ठीक है। बिल्कुल। तो स्ट्रीट जो है ना, स्ट्रीट क्या नाम है या डोर टू डोर जो है ना काम होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ इनको देनी चाहिए। ये जो वर्कर्स हैं, ठीक है, इनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हों, ठीक है। मैं वैसे बेसिकली मरी का हूँ, ठीक है, मरी में आपको पता है क्या नाम है बहुत ही टूरिस्ट सिटी है, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ बहुत एक्टिव है, क्या नाम है, कूड़ा नहीं जमा होने देते, ठीक है, उनको हालांकि पहाड़ी इलाका है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, ठीक है, लेकिन वो डोर टू डोर जाते हैं, ठीक है, 24 घंटे काम में लगे होते हैं, हालांकि वहाँ पे टेम्परेचर भी माइनस में होता है।
बिल्कुल जी, वहाँ पे काम करना मुश्किल है, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है। उसके बाद मरी के अंदर हर वक्त टूरिस्ट आए होते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, लोग ख्याल भी नहीं रखते सफाई का, लेकिन इदारे उस पर बड़ा काम कर रहे होते हैं। ये हमारे साथ LWMC के एक मुलाजिम हैं, इनसे बात करते हैं। अलबराक से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये क्या सूरत हाल है, क्यों यहाँ सैलरी रुकी है? आपकी सैलरी रुकी हुई है जी, इसलिए आप सफाई नहीं कर रहे? नहीं। कौन, आप शिकायत नहीं करते इदारे को? क्या वजह है आपकी सैलरी रुकने की? हड़तालें की है सबने। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए सैलरी 3 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही। ना ईद के पैसे आए हैं, बकरा ईद पे काम किया था हमने, वो भी नहीं आए। बकरा ईद पे वाकई बड़ा काम होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक क्रिसमस आई हुई सिर पे, तो बच्चों के कपड़े कहाँ से लेंगे? क्या वजह है? ये अलबराक वालों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया क्या हुकूमत के साथ? सुनने में यही आ रहा है, सुनने में यही। तो आपका क्या कसूर है? हमारा उनको तो मिलता ही नहीं, हमें, हमारे पास कोई आता ही नहीं। तो क्या फिर अब करेंगे? शहर की यही हालत होती जाएगी? जाहिर है मैडम। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने इदारे को और हुकूमत को? भी आपकी मेहरबानी है, सैलरी जो देनी है आप दे दें, हमारे जो पैसे रहते हैं ना वो हमें दे दें। अच्छा जी, यहाँ पे ये अलबराक के हैं, मुलाजिम हैं, हमें यहाँ पे नज़र आए हैं। तो यहाँ कर क्या रहे थे आप? मैं अपना प्राइवेट काम कर रहा हूँ। प्राइवेट काम कर रहे हैं, लेकिन अलबराक की तरफ से काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से काम नहीं करेंगे, क्योंकि LWMC की तरफ से, अलबराक की तरफ से इनको इनकी तनख्वाहें नहीं मिली। 3 महीने हो गए हैं, जितने भी खाकरोब हैं उनको उनकी सैलरीज नहीं मिली, जिसकी वजह से शहर लाहौर की ये सूरत हाल हो गई है। पता नहीं, इतने बड़े बड़े इदारे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका मकसद क्या है? अगर इन्होंने अपना काम नहीं करना, फ़ंड्स कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो कम से कम मुलाजमों को उनकी तनख्वाहें तो दें, कम से कम फ़ंड्स तो पूरे रिलीज़ करें, कि जैसे जो गरीब लोग हैं वो बेचारे ना पिसें। अब जाहिर है जो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो खाकरूबी कर रहे थे LWMC के साथ, उनके लिए तो एक बड़ा इवेंट है, क्रिसमस आने वाला है, उनको उस पर भी सैलरी नहीं मिली। ईद उल अज़हा पे इतना काम करने वाला होता है, उन लोगों ने इतनी मेहनत की, उसके भी पैसे उनको नहीं मिले। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन, और मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और शहर लाहौर के साथ आखिर ये सलूक क्यों हो रहा है? क्यों जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कोई कूड़ा उठाने को तैयार नहीं है? क्या वजह हुई कि जिसकी वजह से LWMC के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अलबराक के साथ, औसपाक के साथ, वो ख़त्म हो गए और उनको रीन्यू नहीं किया गया? ये सारी चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं City 42 के सीनियर रिपोर्टर मिस्टर दूर नायाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बता दें कि हमारे लाहौर शहर के साथ हो क्या रहा है? शहरियों का कहना है कि शायद शहर लाहौर से कोई बदला लिया जा रहा है, या तो इसको कराची के बराबर लाना है गंदगी के ढेरों में। आप देखें फ़िलहाल 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में क्या हालात हो गए हैं, और लाहौर शहर के जो हालात हैं मैं समझता हूँ कि 31 तक ये और अबतर हो जाएंगे। 2011 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 7 साल के लिए, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको नए कॉन्ट्रैक्ट में जाना था, रिन्यू होना था, और ये टर्किश कंपनियां जो हैं उन्होंने वाइंड अप करके वापस चला जाना था। इस दौरान 2011 से लेकर 18 तक ये बैठे रहे और इन्होंने एक्सटेंशनों पे काम चलाते रहे। जिस कंपनी के लिए टेंडर करने की कोशिश करते फेल होते, ना काम होते, इनके साथ काम करने को तैयारी कोई नहीं है। और पेमेंट्स की जो हालात हैं, तुर्क कंपनियों को आज तक इन्होंने करोड़ों रुपए की अदायगियाँ जो है वो करना है। वो कंपनी पैसे जो है वो लाहौर वेस्ट कंपनी से ले नहीं पाती, चाहे वो औसपाक है, अलबराक है। उनके वर्कर्स जो हैं बग़ैर तनख्वाहों के कितना काम करेंगे, और मामूली तनख्वाहों पे काम करने वाले हमारे मसीह भाई हैं सारे। और सबसे मुश्किल तरीन ऐसा काम कि आप गलाज़त इकट्ठी कर रहे हैं शहर की, और इस दौरान अगर उनको बर वक्त तनख्वाह ना मिले, उनका पेट ना भरे, उनके चूल्हे ना जलें, इस कूड़े में मुझे बताएं, आप और मैं हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम हाथ डालेंगे। वो सफाई करते हैं, इन्होंने चीज़ें इतनी लाइट लीं कि आज हम इस नहज पे खड़े हो गए हैं कि आपके हालात लाहौर जैसे गुलबर्ग एरिया में खड़े हैं, पोश इलाके में खड़े हैं, गाली मार्केट है, इधर लाहौर के SP साहब बैठते हैं, इधर तमाम तर ज़िम्मेदार लोग बैठते हैं, ताजिर बैठते हैं। ये एक बहुत प्रोमिनेंट पार्क है PH का यहाँ गाली मार्केट पे, लेकिन आपके क्या हालात हैं? और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये ज़िम्मेदार लाहौर वेस्ट कंपनी मैनेजमेंट खुद है। इनको 6 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहिए था या नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। पेपरा रूल्स को फॉलो करते हुए इनको अखबार में इश्तिहार देना, सारे चीज़ें फॉलो करनी है। नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जहाँ इस गवर्नमेंट में 6 तब्दील हो जाएँ, तो आप मुझे बताएं कौन टिक के काम करेगा?
इनका कोई सरपाव ही नहीं है। चेयरमैन आ रहे हैं वो तब्दील हो रहे हैं, एमडी आ रहे हैं वो तब्दील हो रहे हैं, एक के बाद एक जा रहा है। 6 एमडी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट आप कंपनी तब्दील कर चुके हैं। मॉड इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया आपका कंपनी को चलाना कि अब आप ना पैसे देने को तैयार हैं और ना अगले काम करने को तैयार। अच्छा, बंदों को तो ऐसे चेंज करते हैं जैसे ये एक तासुर देना होता है कि जी ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे थे इसलिए हमने इन्हें चेंज कर दिया, जैसे हम बड़ा एक्यूरेट काम लेने वाले हैं नए आने वाले बंदे से। तो अगर सिर्फ बंदे चेंज करने हैं इस मकसद के लिए कि काम बेहतर होगा, तो फिर इतने एमडीज़ और इतने चेयरमैन चेंज करने के बावजूद भी हालात जो हैं वो बदतर ही हुए हैं, बेहतरीन तो नहीं हुए। देखिए, मेरा ख्याल है कि बंदे तब्दील करने से बेहतर है कि आप कमांड ही तब्दील करके देख लें। आपके चेयरमैन जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, आपने उनको भी तब्दील करके देख लिया। अब इसके ऊपर जाए ना, आप लाहौर शहर की ये हालत क्यों हुई, किसने की, कैसे हुई, उसको आप आइडेंटिफाई करें। आपके पास कोई बी प्लान ही नहीं था। आपने तो कंपनियों को नोटिस दे दिए कि जी वो बड़े आराम से हमारे नोटिस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, मशीनरी हमें देंगे, हमारी साइटें हमें हवाले कर देंगे और चले जाएंगे। भाई वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने जो अपने लीगल नोटिस में जवाबात दिए इनको, वो आई ओपनर है इनके लिए। उनका ये कहना है कि हम इंटरनेशनल बिड के तहत आए और इंटरनेशनल अदालतों में जाके हम आपको डॉलर्स में पेनल्टी डालेंगे, जिसकी वजह से मैं आज समझता हूँ कि ये मशीनरी इनको नहीं मिलने वाली, वर्कर्स इनको नहीं मिलने वाले। अब 15 दिनों के अंदर कहाँ से मशीनरी लाएंगे, कहाँ से वर्कर लेंगे। ये हमेशा इस चीज़ का रोना रोते रहे कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और महंगी मशीनरी ली है। आज ये रेंटल में मशीनरी लेंगे 1 जनवरी से, और फिर मैं देखूंगा और आप भी देखेंगी कि कॉस्ट ऑफ जो कूड़ा की कलेक्शन है वो कहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा, आते ही इनको पता चल गया था कि ये महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, तो 2-2.5 साल के अरसे में इनसे ये नहीं हुआ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम तब तक अपना कोई सस्ता अरेंजमेंट पहले करके रखें। मैं यही बात की तरफ आपको पहले भी इशारतन कहा, लेकिन चले खुल के बात कर लेते हैं कि इनका ज़ाती मफाद शायद नहीं था, या इनकी तवज्जो नहीं थी, या इन्होंने इस कंपनी को शहबाज शरीफ साहब और पुरानी गवर्नमेंट के साथ नथी करके इसको फ्लॉप कहना था, इसको नाकारा करार देना था। तो जब आपने किसी चीज़ को डबोना होता है ना, तो आप इस तरह के वेग डिसीजन करते हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं हम कि इंतकामन काफ़ी चीज़ें हुई हैं शहर लाहौर के साथ। मेरा ख्याल है कि सियासी इंतकाम लेते लेते पूरे लाहौर के साथ इंतकाम लिया जा रहा है, लाहौरियों के साथ इंतकाम किया जा रहा है, और इतना खुला मजाक कि मैंने कभी इस इलाके में गुलबर्ग जैसे पोश एरिया में इतना कूड़ा नहीं देखा था। और अब ये हालात है कि यहाँ पे ताफुन फैल रहा है। मेरा ख्याल है कि मास्क के साथ भी खड़ा होना जो है ना वो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और वर्कर्स आपने देख लिया वो हैं, लेकिन वो प्राइवेट काम कर रहे हैं। उनका तय है कि जी हमें जो पैसे देगा हम प्राइवेटली कर लेंगे, हम कंपनी के साथ तनख्वाह हमें नहीं मिल रही, हम काम करने को तैयार नहीं है। क्रिसमस उनके सर पे है। हमारे 13,000 से ज़ायद मसीह भाई हैं इस कंपनी में, 13,000 घराने हैं इसके साथ मुंसलिक, और आप इतना लीनियट होकर बैठे हैं जी कि ये पुराने सियासी दौर में कंपनी बनी थी तो अब ये बड़ी महंगी है जी, हम तो ये नहीं कर रहे। लेकिन हम ये नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमें ऑरेंज लाइन भी महंगी लगती थी, हमें सफाई करने वाले लोग भी महंगे लगते हैं, हमें हर सिस्टम के ऊपर ऐसे लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा लगाया गया है। तो फिर बात वही आ जाती है कि फिर हम अपने सस्ते सिस्टम्स क्यों नहीं ले आए। एक चीज़ ये बताइएगा कि अभी शहरी जो है वो जिस अजाब से गुजर रहे हैं, शहरी बेचारे कहाँ जाएँ? लोग कहते हैं कि जी ये शहरियों ने ही कूड़ा फेंका है। ना तो देखें कोई किसी के घर में कूड़ा उठाने जाता है, ना ही कोई जमादार जाते हैं, ना कोई खाकरुब जाते हैं। कंटेनर्स जो लगाए हुए हैं वो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। शहरियों का फिर इसमें हम कैसे कसूर निकालें? नहीं, ये देखें, इस वक्त देखें आप उनको दाद दें कि उन्होंने अपने गली मोहल्लों में, गलियों में, अपने घरों के बाहर जो है वो कूड़ा नहीं रखा। वो आए हैं, आके उन्होंने कंटेनरों के पास जहाँ पे डंपिंग इन्होंने पॉइंट बनाया वहाँ पे कूड़ा फेंक के जा रहे हैं। ये 12 घंटे में 2 से 3 दफ़ा इसको उठाते थे, इन्होंने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे तो 1 घंटे बाद और सिचुएशन होगी, कल और सिचुएशन होगी, परसों और सिचुएशन होगी। और हमारे बड़े साहिबान जो हैं वो सिर्फ इजलास और मुज़ाकरात और प्रेस रिलीज़ों तक महदूद हैं, उनको नहीं पता लाहौर की सफाई कौन करेगा। लाहौर शहर इतना बड़ा शहर है, लाहौर के सिस्टम्स इतने बड़े हैं, आबादी इतनी ज़्यादा है। LWMC कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो LWMC के पास इतने वसाइल नहीं है कि अलबराक और औसपाक अगर काम ना भी करें तो खुद से ये काम करवा सकें। कोई इनके पास मशीनरी नहीं है, कोई इनके पास मुलाजिम नहीं है। देखिए जी, इनकी विल होनी चाहिए। अगर विल है तो काम कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये मशीनरी इनको वापस लेनी थी। अब मशीनरी तो तब वापस लेना जब आप इनकी लाइबिलिटीज़ क्लियर करें। आपने इनकी लाइबिलिटीज़ नहीं क्लियर की, आपने इनके पैसे बकाया जात वापस नहीं किए। उन्होंने स्टैंड ले लिया है, इसी बात पे मौक़िफ़ बना के लीगल नोटिस भिजवा दिए हैं। ना वो आपकी मशीनरी वापस करने को तैयार हैं, और ना आप इस काबिल हैं कि आप उनकी करोड़ों रुपए की जो अदायगी हैं वो यकमुश्त करें और अपनी मशीनरी लेके जितने बंदे आपके पास हैं उनको अपने हैंड ओवर लें। 13,000 ये सिंपल सा प्लान है।
ये आपको समझ आता है, मुझे समझ आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दौर में लाहौर शहर का जो वाली वारिस है वो शायद कोई नहीं रहा। हमारे लाहौर की हालात देख लें, आप सफाई के देख लें, आप सड़कों के देख लें, आप पानी के देख लें, आप सीवरेज के देख लें कि कितने मुश्किल हालात हैं। तो ये गवर्नमेंट की विल थी जो इनको 6 महीने पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। यानी कि इंटरनेशनली भी अगर हम बात करें तो क्रेडिबिलिटी आपकी कितनी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है जब आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर पेनल्टीज़ डाली जाएंगी, जब आपको वहाँ पे ज़लीलो ख्वार किया जाएगा, रुस्वा किया जाएगा कि जी पाकिस्तान के साथ काम करने लगे थे, पाकिस्तान ने तो सफाई के मामलात में ऐसा किया, मतलब नेग्लिजेंसी है ना। लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से 7 साल का प्रोजेक्ट 9 साल में चला लिया, और जो मशीनरी 7 साल के लिए लाई गई थी आपने उसको 9 साल चला के खटारा बना दिया। अब तो आप वापस भी ले लेंगी, तो मैं नहीं समझता कि ये मशीनरी वापस लेने के बाद आपके इस काबिल रहेगी कि नहीं रहेगी। एक मशीनरी की लाइफ ही 7 साल थी और उसको लाया ही 7 साल के लिए गया था। आपने 2 साल उसको ओवर चलाया, ना वक्त में उनके फ़िल्टर चेंज होते थे, ना मोबाइल चेंज होता था, मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होती थी, टायर्स नहीं चेंज होते थे, काला धुआं फैल रहा, काला धुआं। आप देखें हर गाड़ी के पीछे हम कैमरे लगा के खड़े होते थे कि जी ये धुएं में इजाफा करने, स्मोक का बाइस बन रही है। आप ये मशीनरी वापस भी ले लें तो वो तो इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ ये काम कर सकें और अगले 1-2 साल के लिए आपको सहारा दे सकें। ज़ाहिर है इतना इम्पॉर्टेंट मसला, सफाई का मसला, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, एक मुस्लिम कंट्री के अंदर जहाँ पे सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा आधा ईमान ही सफाई है, अगर हम उस मामले में इतने हम लापरवाह हो सकते हैं तो बाकी सारे मामलात में तो वाकई अल्लाह ही हमारा वारिस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अपने नाज़रीन को ये कहना चाहेंगे कि फ़िलहाल शहर लाहौर जो है वो गंदगी के ढेर में बदल चुका है, लेकिन हम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। आप अपने तौर पे जो ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें करते रहें। इदारों को भी चाहिए कि वो इस तरफ थोड़ा सा एक्शन लें। LWMC के लिए ख़ास तौर पे पैगाम है कि शहरी जो हैं वो आपसे बड़े नाराज़ हैं, और यकीनन हर कोई नाराज़ होगा ही जब गंदगी के ढेर इस तरह लगे होंगे और ताफ़ुन इतना ज़्यादा होगा। तो खुदारा जो भी आपका सिस्टम ख़राब हुआ है इसको ठीक करें ताकि शहर लाहौर जो है वो साफ़ हो सके। मुझे अपनी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।